तो मेरे पीछे जो 3 मॉनिटर्स दिख रहे हैं, क्या ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्या ये एक ही पीसी से चलते हैं एंड इसको किस तरह से सेटअप करना है? ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस है जो लोग यूजुअली मुझसे पूछते हैं। आइए जानेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि आपका सीपीयू आपके 3 मॉनिटर्स को सपोर्ट करेगा अभी कि नहीं। तो आपको मॉनिटर जो है आपके सीपीयू से वीडियो पोर्ट्स के थ्रू कनेक्ट होता है। तो इसमें 4 पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहला होता है हमारा VGA जो आपका ब्लू वाले केबल्स आते हैं, एंड देन DVI एक है, HDMI रहता है, एंड देन डिस्प्ले पोर्ट रहता है। डिस्प्ले पोर्ट इसमें सबसे बेस्ट होता है। तो आपको आपके सीपीयू के बैक साइड पे आके चेक करना है कि आपके पास कितने पोर्ट्स अवेलेबल है। यूजुअली केसेस में 2 होते हैं, VGA एंड HDMI। मेरा थोड़ा सा महंगा वाला ये वाला मदरबोर्ड था, तो इसमें अभी 3 पोर्ट्स हैं। तो बेसिकली जितने पोर्ट्स हैं आप उतने मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपके पास 2 ही है तो आप एक USB टू HDMI कनेक्टर ले सकते हैं या फिर डॉगिंग स्टेशन ले सकते हैं। बट ये डॉगिंग स्टेशन या फिर ये USB टू HDMI कनेक्टर्स वगैरह इतने बेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि लेट्स अगर आप 4K के 3 मॉनिटर्स लगा रहे हैं या फिर हायर रेजोल्यूशन के लगा रहे हैं तो उसको हैंडल करने के लिए उतना पावर वगैरह चाहिए रहता है, जो कि इसके थ्रू नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लेना होगा इसके लिए। तो ग्राफिक कार्ड लेने से पहले बस ये देखिए कि पीछे आपके पास कितने पोर्ट्स हैं। यूजुअली अभी मेरे इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 पोर्ट्स है, तो इसका मतलब मैं 4 मॉनिटर इसमें इजीली कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर लेट्स आपके पास 2 पोर्ट वाला खाली ग्राफिक कार्ड है तो आप 2 मॉनिटर ही कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसा है। ठीक है, तो आपके पास 3 पोर्ट्स अब अवेलेबल है। हम आपको किस तरह से मॉनिटर से इसे कनेक्ट करना है वो देख लेते हैं। तो वो अपने मॉनिटर में हमें चेक करना होगा कि हमारे पास कौन कौन से पोर्ट्स अवेलेबल है। यूजुअली HDMI VGA दोनों अवेलेबल होता है। जैसे मेरे केस में अभी मैं BenQ का यूज़ कर रहा हूँ, इसमें डिस्प्ले पोर्ट है, HDMI एंड VGA तीनों चीज़ ऑप्शन अवेलेबल है। और फिर आप अपने यहाँ पे ग्राफिक कार्ड में देख लीजिए, जैसे हमारे पास यहाँ एक HDMI है एंड देन 3 डिस्प्ले पोर्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको HDMI केबल इधर लगाना है एंड देन दूसरा आपका HDMI केबल आपके मॉनिटर में चला जाएगा। तो ऑब्वियसली अभी मैंने दोनों में पावर सप्लाई और बाकी सारी चीज़ें नहीं लगाया, बट सिंपली आपको यही करना है। दोनों को कनेक्ट करने के लिए HDMI का मैंने लगा दिया, इसी तरह से आप बाकी भी मॉनिटर्स कनेक्ट करना है। तो हमारा HDMI यहाँ लग गया। अब हमारे पास डिस्प्ले पोर्ट के 3 ऑप्शंस बचे हैं। ठीक है, तो अब इशू क्या आता है, हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट है बट हमारे मॉनिटर में कभी कभार यूजुअली डिस्प्ले पोर्ट्स नहीं होते हैं। VGA यूजुअली रहता है एंड HDMI रहता है, डिस्प्ले पोर्ट कभी कभार नहीं रहता है। तो वो केसेस में आप इस तरह के कनेक्टर्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे पास ये VGA केबल था, अब इसमें VGA लगाने की जगह नहीं मेरे पास ग्राफिक कार्ड में, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, एक इस तरह से कनेक्टर आता है, ये यहाँ पे VGA लग गया इसमें एंड देन आगे ये डिस्प्ले पोर्ट है। तो मैं डिस्प्ले पोर्ट यहाँ लगा दूंगा, इस तरह से कनेक्टर है मेरे पास एंड देन ये वाला VGA मेरे मॉनिटर सेकंड मॉनिटर में लग जाएगा। तो इसी तरह से मैं अपना सेकंड मॉनिटर कनेक्ट कर लूँगा एंड इस सेम वे में आपका थर्ड मॉनिटर भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड मैं वहाँ पे दिखा दूंगा कि आपको वहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स करना है। ठीक है, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना है एंड कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगा आपको। तो यहाँ आप देखेंगे बेसिकली आपके 3 मॉनिटर्स हैं, इस पर नंबरिंग दी हुई है 1, 2 एंड 3। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई का एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आप आइडेंटिफाई पे क्लिक करेंगे ना तो बता देगा बेसिकली कौन सा मॉनिटर किधर है। तो ये पहला मॉनिटर है, सेकंड मॉनिटर है, ये थर्ड मॉनिटर है। और थर्ड मॉनिटर आप देखेंगे अभी मैंने क्योंकि इसको फ्लिप किया हुआ है तो इसका एंगल बराबर आने लगा, आप देख सकते हैं ना। तो उसको कैसे सही करना वो भी हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले जिस तरह से बेसिकली हमारे मॉनिटर्स रखे हुए हमें वो सेम चीज़ यहाँ पे उस वे में पोजीशन करना है। तो वापस से आइडेंटिफाई पे करता, हमारा पहला मॉनिटर राइट साइड में है एंड देन सेकंड मॉनिटर इधर है। तो हमें पहले मॉनिटर को ड्रैग करके ये साइड पे लाने का है, इसके राइट साइड में। ठीक है, हमारा ये सेट हो गया, ये फर्स्ट मॉनिटर था, हमारा ये सेकंड था, तो फर्स्ट सेकंड सेट हो गया एंड देन थर्ड उसके बाजू में, करेक्ट। तो इसको थर्ड को नीचे लेते हैं एंड अभी मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई करूँगा तो ठीक है, अब हमारा ये यहाँ पे सेट हो गया। अभी जैसे फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे ना तो यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ थर्ड में जाएंगे तो ये इस तरह से आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसकी सेटिंग फिक्स नहीं किया। तो आपको क्या करना है, आपके थर्ड मॉनिटर पे क्लिक करना है आपको एंड देन यहाँ पे नीचे आएंगे ना तो ये डिस्प्ले ओरिएंटेशन दिखेगा बेसिकली। तो आपको क्या करना है, लैंडस्केप से आपको पोर्ट्रेट कर देना है। अभी मैंने ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया तो मैं पोर्ट्रेट करूँगा तो ऐसा ही हो जाएगा। लेट्स से अगर आपको मॉनिटर एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको पोर्ट्रेट फ्लिप करेंगे तो सही हो जाएगा, ऐसा है। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ मैं एंड देन ये हो गया फिक्स। अभी कीप चेंजेस। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा थर्ड मॉनिटर आ गया। बेसिकली जैसा था फर्स्ट सेकंड थर्ड था वैसे ही सेम आपको यहाँ पे दिखेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कनेक्ट हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ऐसा देखिए। तो पूरा ये आपस में आप कनेक्टेड हो गया। इसके रेजोल्यूशन भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये दोनों 4K पे रखा है मैंने एंड इसको 1080p पे रखा था मैंने, इसलिए ये छोटा दिख रहा है। अगर इसको भी मैं रेजोल्यूशन इसका बढ़ा दूँ ना to 1605, कीप चेंजेस। अब देखेंगे आप ये बड़ा हो गया एक्चुअली में। अब जैसा हमारा एक्चुअल रखा हुआ है वैसा सेम यहाँ पे आ गया। अब अप्लाई करेंगे तो वही सेम चीज़ हो गई है। बट मेरे को थोड़ा छोटे साइज़ में ही बेटर लग रहा था वो, तो ये देखिए इस तरह से हो गया। बट मेरे को छोटी सी रेजोल्यूशन में ही बेटर लग रहा था, ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये दो मेन यूज़ करता हूँ मैं, तो मैंने इसे 1080p पे रखा हुआ है। बट यहाँ से बेसिकली आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक और सेटिंग दिखेगी, आपको मेन डिस्प्ले किसे रखना है, थर्ड वाले को रखना है, बीच वाले को रखना है, फर्स्ट वाले को रखना है। तो यहाँ पे आपको एक टिक का ऑप्शन दिख जाएगा। लेट से अगर अभी ये वाला मेन डिस्प्ले मेरा, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। अगर आपको लेट से इसको आपका मेन डिस्प्ले दिखाना है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो आपका ये अब मेन डिस्प्ले बन जाएगा। तो अब ये मेरा मेन डिस्प्ले हो गया, जो भी फोल्डर्स वगैरह ये साइड बनेंगे।
अगेन इसको अगर चेंज करना है तो सिंपली सेकंड पे आके इसको मेन बना लेंगे। तो मेन डिस्प्ले बेसिकली क्या होता है, जब पीसी चालू करेंगे आप तो जो मेन डिस्प्ले ऑन होता है, बाकी दो ऑफ रहता है, बस ये वाला ऑन रहेगा। अगर इसको मैं मेन रखा हूँ तो ये ऑन होगा, बाकी दो ऑफ रहेगा, जो आपकी लॉक स्क्रीन आती है बेसिकली वहाँ पर। एंड इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सारे मॉनिटर सेम कंपनी का होना चाहिए, आप अलग अलग कंपनीज के मॉनिटर्स भी साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। बट रिकमेंडेड यही रहता है कि आप सेम कंपनी का लें और सेम साइज़ का लें, क्योंकि इस तरह से अगर कुछ आपको प्रॉपर लुक देना है, क्योंकि हर कंपनीज में बेजल्स अलग होते हैं, हो सकता है साइज़ थोड़ी बहुत बड़ी छोटी हो, तो वो एक प्रॉपर क्लीन लुक नहीं आता। अभी जैसे देखेंगे मैंने दोनों एक ही बेनक्यू का मैंने लिया हुआ है, तीनों एक्चुअली बेनक्यू के हैं और सेम साइज़ के हैं, तो वो लुक वाइज थोड़ा सा वो अच्छा हो जाता है। तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ में से मिस हो गई, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।